जब सरकार में बैठे लोग इस तरह के कर्म कर रहे हैं तो आप आम बहन बेटियों को क्या सेफ्टी दे सकते हैं, इसे आप समझ। संघ के लोग बड़ी मधुर बोलते हैं, बहन जी भाई जी करते हैं, लेकिन इनके अंदर इतना गंदा विचार इनका होता है कि जिसको बहन कहते हैं उसी के साथ ये गलत भी करते हैं। साफ उस वीडियो में कि ये बीजेपी का धाकड़ नेता है और वो सरेआम रोड पर पशुओं वाला कर्म कर रहा है, ये जांच का विषय है। इससे स्पष्ट है कि सारे बीजेपी के लोग इसी कर्म के हैं। जो वीडियो सामने आया है देश के मानस पटल पर, देश की आम जनता ने उसको जो देखा है, जैसा कि मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि उस नेता को जमानत भी मिल गई है। जी, बिल्कुल। विषय एक बहुत बड़ा खड़ा होता है कि आज बीजेपी सत्ता में है, देश की सत्ता में भी है और मध्य प्रदेश की भी सत्ता में है। जी। ये देश को कौन सा दशा दिशा देना चाहती है? जो कुकृत्य धाकड़ ने सरेआम रोड पर किया और उसको पूरे देश ने देखा। क्या सजा क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं आपसे बताऊं, हमारे यहाँ कानूनन अगर देखा जाए तो आपसी सहमति अगर है तो चूंकि वो ऐसा एक प्रकरण है कि जो पर्दे में आप करेंगे, पर्दे में आप अगर दो स्त्री पुरुष अगर सहमत हैं, बिल्कुल, तो कानून उतना उनको अधिकार दिया है कि वो, लेकिन सार्वजनिक जगहों का उपयोग अगर आप सेक्सुअल करते हैं तो वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसे कृत्य करने वाले, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए सजा मुकर्रर होनी चाहिए। क्या अगर आपसी सहमति है भी तो खुलेआम सड़कों पर इस तरीके से करना समाज को क्या मैसेज देना चाहती है? हम उसी पे बात कर रहे हैं। और मैं तो मतलब अवाक रह गया हूं कि जब हमने अभी जो देखा है कि धाकड़ को जमानत मिल गई है, तो मैं तब से बड़ा विचार करने लगा कि वो कौन लोग न्यायपालिका में आज के डेट में बैठ गए हैं, कैसे लोग बैठ गए हैं, किस मानसिकता के लोग बैठ गए हैं। एक धाकड़ की ही बात न की जाए, अभी सरेआम उत्तर प्रदेश में आपने देखा एक विधायक थे भाजपा के, कुलदीप सेंगर, उसके कार भी किया, उसके परिवार की हत्या भी कराया सारे लोगों को, और उसको जजों ने उसको तमाम केसों में जमानत दे दिया। पहलवान बेटियों के साथ भी वही इतने बड़े आरोप में इनका ब्रिजभूषण का कुछ नहीं हुआ। कहने का मेरा तात्पर्य है कि बीजेपी का जो आचरण है उस आचरण को आज पूरे देश में वो लागू करना चाहते हैं। नहीं, सिर्फ एक ही वीडियो नहीं वायरल होते हैं, चाहे अगर धाकड़ साहब का मामला ले लीजिए या फिर बीजेपी के जिला अध्यक्ष का एक मामला आता है, उसमें महिला का बयान भी आता है, जो मैं बेहोश हो रही थी तो वो मुझे गले लगा करके ऊपर ले जाने की बातें हो रही थी। इससे पहले की अगर बात करें तो कई सारे दर्जनों ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। देखिए, एक चीज बता दें, बीजेपी का कल्चर आप समझ लीजिए, भाजपा संघ का कल्चर, संघ के लोग, चूंकि ये अब पहले अविवाहित होते हैं, संघ में लोग अविवाहित लोग ही ये जाते हैं, और देश की सेवा के नाम पर ये जो कहते हैं कि मुझे देश की सेवा करना है इसलिए हमने विवाह नहीं किया है। आज तक इतिहास में खोज कर बता दीजिए कि संघ द्वारा देश की क्या सेवा की गई है। कोई एक सेवा ये बताएं, कोई सेवा देश के प्रति इनकी कोई योगदान नहीं रहा है। ये देश की सेवा के आड़ में दुनिया का हर वो कुकर्म करते हैं, हर कुकर्म करते हैं। पहले तो इनके यहाँ ट्रेनिंग दी, नागपुर में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो पहले तो मीठा बोलते हैं, ये बहुत मधुर, बीजेपी संघ के लोग बड़ी मधुर बोलते हैं, बहन जी भाई जी करते हैं, लेकिन इनके अंदर इतना गंदा विचार इनका होता है कि जिसको बहन कहते हैं उसी के साथ ये गलत भी करते हैं। ठीक है। दिन भर इनका एक कल्चर है कि दिन भर भैया और रात में सैया वाला खेल खेलते हैं। नहीं शशि जी, आप तो एक एडवोकेट भी है, पेशे से एडवोकेट है, नेता है, आप किस तरीके से देखते हैं? आपको नहीं लगा जो वेट करना चाहिए, क्योंकि धाकड़ साहब ने साफ कह दिया है कि ये वीडियो मेरा नहीं है, और बात रही गाड़ी की तो मैंने गाड़ी बेच दिया, जांच का विषय है, तो आप लोगों को नहीं लगता जो जांच के बाद रिपोर्ट का वेट करना चाहिए? देखिए, एक चीज बता दें, धाकड़ तो एक मतलब कि छोटे मोटे नेता हैं बीजेपी के। आपको गृह मंत्री का वो बयान याद होगा, गृह मंत्री जी का बयान आपको याद दिलवा रहा हूं कि ये इतने निर्लज टाइप के संघ के लोग होते हैं कि उन्होंने कहा था कि
मोदी जी ने जो बोला है तो ऐसे जुमले बोल दिए जाते हैं, जुमले बोल दिए। नहीं, तो उसका धाकर जी से क्या कनेक्शन है? मतलब सवाल ये है जो आखिरकार उन्होंने कहा ना मेरा वीडियो है और मैं गाड़ी बेच दिया था, बात रहा नंबर प्लेट का या बात किसी और चीज का रहा, तो ये जांच का विषय है। मतलब ये जांच का विषय है। अरे साफ उस वीडियो में आ रहा है, साफ उस वीडियो में कि ये बीजेपी का धाकड़ नेता है और वो सरेआम रोड पर पशुओं वाला कर्म कर रहा है। ये जांच का विषय है। इससे स्पष्ट है कि सारे बीजेपी के लोग इसी कर्म के हैं, इसी कर्म के। और सबसे बड़ी चीज ये देश को समझने की आज जरूरत है कि बीजेपी देश को ले कहां जा रही है। आज ये देश कहां, ये संदेश क्या दे रहे हैं। ये हर समय इनके जितने कुकर्म करने वाले नेता हैं, 50 नाम मैं आपको बता दूंगा इनके सत्ता में ये कुकर्म करने वालों का, सबको किसी न किसी को तुरंत जमानत मिली है, वो आज ऐश कर रहे हैं। इनके यहाँ जो जितना बड़ा कुकर्म करता है, हमको एक चीज बताइए कि अगर वो निर्लजता की तो हद पार कर देते हैं बीजेपी के लोग। वो निर्लज इतना बड़ा कुकर्म कर एक अगर वैसा व्यक्ति होता जिसको लाज शर्म हया होती, तो वो समाज में अपने को मतलब उसको शर्म से अपने को वो कर लेता। लेकिन उसके बाद भी अगर मीडिया में आकर वो बयान दे रहा है कि ये मेरी वीडियो नहीं है, इससे बड़ी निर्लजता क्या हो सकती है। और उससे बड़ी बात क्या है कि उन जजों को क्या कहें जो समाज को दशा दिशा देने वाले, निर्णय करने वाले कुर्सी पर बैठकर ऐसे कुकृत्य करने वालों को, ऐसे पाप करने वालों को वो तुरंत जमानत दे रहे हैं। अरे देश को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं। बहन बेटियों की आज स्थिति ये है इनके कर्मों से देखकर कि आम घरों की बहन बेटियां आज ये कि हम सेफ कैसे हैं। जब सरकार में बैठे लोग इस तरह के कर्म कर रहे हैं तो आप आम बहन बेटियों को क्या सेफ्टी दे सकते हैं, इसे आप समझ